नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में भी हर एक राजनीतिक दल अपने नट बोल्ट कसने में लगा हुआ है। किस तरह की रणनीति और किस तरह की कूटनीति आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं की होगी, उसके सिरे कसने में हर कोई जुट गया है। और इस वक्त चूंकि राजस्थान में विधानसभा सेशन चल रहा है, 16वीं विधानसभा का पहला सत्र इस वक्त चल रहा है। नई सरकार विपक्ष के सवालों में घिरी हुई है, लेकिन चाहे सदन हो या फिर सड़क, दोनों स्तर पर पॉलिटिकल पार्टीज की जो कवायद है 2024 को लेकर वो दिखनी शुरू हो गई है। राजस्थान विधानसभा में जिस तरीके से आज सवाल जवाब हुए, उसने भी यह तय कर दिया है कि 2024 के चुनावों में जो दंगल होने वाला है राजस्थान की 25 सीटों पर, वो किन मुद्दों के इर्द गिर्द होगा। इसमें वही दो बड़े मुद्दे जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, एक बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, और दूसरा पेपर लीक का मुद्दा। ये दोनों मुद्दे लोकसभा चुनावों में भी अपनी आवाज सुनाते दिखेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको। दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर आज विधायक हनुमान बेनीवाल और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में सवाल उठाए। पेपर लीक मामलों को लेकर और एसआईटी की जांच को लेकर सवाल पूछे गए। हनुमान बेनीवाल ने तो राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त भी सदन में इस मामले को लेकर हंगामा किया था। अभिभाषण के दौरान ही वो नारेबाजी करने लग गए थे। लेकिन अब पेपर लीक मामले को लेकर जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो सरकार की तरफ से भी जवाब इस मामले पर दिया गया। वो कह रहे कि देखिए, इन मामलों पर सरकार ने जो है वो एसआईटी जो गठित की गई थी उसकी तरफ से कार्रवाई की गई है। पिछले 3 सालों में सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया, 20 पेपर लीक के मामले हुए हैं। 3 साल का जिक्र वो कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार ये भी कह रही है कि 33 से 32 मामलों पर एफआईआर और चार्जशीट जो है दर्ज हो चुकी है। एक मामले पर हाईकोर्ट ने स्टे दे रखा है। 615 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो डेटा है, ये वो बातें हैं जो सरकार की तरफ से आज सदन में कही गई। और कुल 50 सरकारी अधिकारियों की भी गिरफ्तारी की गई। इसमें ज्यादातर टीचर्स शामिल हैं और 11 टीचर्स को भी पद से हटाया गया है। और एसआईटी का गठन एक महीने पहले हुआ है। एसओजी और एसआईटी पेपर लीक की जांच कर रही है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना है या नहीं, ये तय किया जाएगा। यानी एसआईटी और एसओजी की जांच के बाद अगर गुंजाइश लगेगी सीबीआई जांच की, तो फिर इसमें सीबीआई जांच कराई जाएगी। लेकिन सीबीआई जांच को लेकर तो लगातार हनुमान बेनीवाल अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सीबीआई से क्यों जांच नहीं कराते। अब विपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी को भी एक मौका मिल गया और कांग्रेस पार्टी इस कंफ्यूजन को दूर करने की बात कह रही है कि आप ये बताइए कि जब पिछले 3 सालों में 20 पेपर लीक के मामले हुए, तो जो 33 का आप जिक्र कर रहे हैं, वसुंधरा सरकार में जो पेपर लीक के मामले हुए थे पूर्व की वसुंधरा सरकार में, उन पर किस तरह की जांच हो रही है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है, उस पर से भी पर्दा हटा दीजिए। यानी अब एक मौका विपक्ष कांग्रेस के पास भी आ गया है पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि कुल मिलाकर अब सीबीआई से जांच न कराए जाने के मामले में कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियां बीजेपी को, भजनलाल सरकार को घेरती नजर आएंगी। और यह मुद्दा आने वाले वक्त में सड़कों पर भी सुनाई दे सकता है। इसी तरह रोजगार का मुद्दा है। सरकार कह रही है कि 22,000 पदों पर भर्ती करने वाले हैं। अब इसमें 22,000 पदों में देखिए, चिकित्सा अधिकारी के 1265 पद हैं, 172 पद चिकित्सा अधिकारी डेंटिस्ट के हैं, और जो खाली पड़े हुए हैं इसको भरा जाएगा। और इसके लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को जो है रेजोल्यूशन जो है वो भेजा जा चुका है। इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पद, फार्मासिस्ट के 3,067 पद और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 4,827 पद हैं। सहायक रेडियोग्राफर की बात की जाए तो 1178 पद,
लैब टेक्नीशियन के 290 पद और डेंटल टेक्नीशियन के 151 पद शिफू के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर इन पर कार्रवाई जो है वो प्रक्रियाधीन है, यानी कि उसको प्रक्रिया में लाया जा रहा है। जल्द ही इसकी भर्तियां की जाएंगी। तो रोजगार और बेरोजगारी का मामला, हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूछ लिया कि इन भर्तियों के लिए क्या 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। चूंकि देखिए 22,000 पद हैं और भजनलाल सरकार के सामने एक चुनौती ये होगी कि जल्द से जल्द ये जो रिक्त पदों पर नियुक्तियां हैं वो कर ली जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय सरकार के पास नहीं है। ये दोनों ही मसले सरकार को भी अब 3 से 4 महीनों के अंतराल के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, और अगर ये भर्तियां नहीं की जाती तो फिर इस एजेंडे के साथ विपक्ष सरकार को लोकसभा चुनाव में भी घेरता नजर आएगा कि सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। सरकार ने जो 22,000 पदों पर नियुक्तियां करने का वादा किया और जो भर्तियां निकालने की बात कही है वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है। चूंकि राजस्थान में बेरोजगारी का मसला सबसे ज्यादा युवाओं को प्रभावित करता है, ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे की गूंज इस बार कांग्रेस पार्टी भी खूब जोर शोर से उठाती नजर आने वाली है। इसके अलावा कई और चर्चाएं लोकसभा चुनावों को लेकर चल रही हैं। किस पार्टी की रणनीति क्या होगी, किस तरह का फॉर्मूला लोकसभा चुनाव के लिए होगा। अब देखिए राजस्थान में इन 25 सीटों पर अलायंस यानी गठबंधन, इंडिया अलायंस किस तरह का होगा। क्या इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी या फिर किस तरीके से। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि हम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। डोटासरा ने भी संकेत दिए थे कि हम सैक्रिफाइस करेंगे राजस्थान में, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने हाल ही में साफ कर दिया था कि हमारा कोई अलायंस नहीं होगा। अगर होना होता तो विधानसभा चुनाव में हो जाता कांग्रेस पार्टी के साथ। न कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव दिया और न भारतीय आदिवासी पार्टी इस पर विचार कर रही है। आपको यह भी बता दें कि भारतीय आदिवासी पार्टी के 3 विधायक इस बार जीत कर आए हैं और भारतीय आदिवासी पार्टी राजस्थान में इस वक्त तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भारत आदिवासी पार्टी ने पहले तो कहा कि देखिए हम गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और इसके अलावा कई अन्य सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इस तरह की बातें चर्चाएं चली, लेकिन अब एक संकेत विधानसभा के भीतर से मिला। दरअसल राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप को बंद किए जाने के मामले में राजीव गांधी युवा मित्र जो हैं वो सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इस मामले को लेकर कांग्रेस मुखर तौर से आवाज उठा रही है। विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी इस बात को रख रही है, लेकिन जो भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव न लड़ने की बात कह रही है, आज उस पार्टी के प्रमुख और विधायक राजकुमार रौत ने भी इस मामले पर भजनलाल सरकार का विरोध कर दिया। वो भी इस मामले पर कांग्रेस के साथ सुर से सुर मिलाते हुए नजर आए। तो सवाल यह भी है कि क्या ये संकेत हैं जो सैक्रिफाइस की बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही, डोटासरा ने भी राजस्थान में जिसके संकेत दिए, क्या उसका प्रभाव भारत आदिवासी पार्टी पर पड़ा है और क्या अब आने वाले चुनाव में गठबंधन की गुंजाइश को थोड़ी सी जगह मिली है। तो ये संकेत तो थोड़ी नजदीकी बढ़ाने के हैं, लेकिन क्या वाकई सुर से सुर मिल पाएगा 2024 के लिए, सवाल अपने आप में अभी बना हुआ है। आने वाले वक्त में भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किस तरह के संकेत मिलेंगे वो भी साफ हो जाएगा। उधर सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी सदन में बेरोजगारी और जो पेपर लीक का मामला है उसमें भजनलाल सरकार को भी अब लपेटने की कोशिश में है। दूसरी तरफ सड़कों पर वो राहुल गांधी और मंदिर वाली पॉलिटिक्स के बीच में फंसती जा रही है। इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, देखिए राहुल गांधी को असम में जिस तरीके से असम सरकार ने मंदिर में जाने से रोका, उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया, वो भी भड़के से नजर आए। आज जयपुर में भी मौन सत्याग्रह के तौर पर प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया। अब जाहिर तौर पर मंदिर जिस तरीके से अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया, पूरा देश राम में है, और जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी खुलकर फ्रंट लाइन पर खेलती है,
क्या इस तरह के विरोध जताकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम बीजेपी कर रही है? क्योंकि जो मामले विधानसभा में उठा रही है, क्या कांग्रेस पार्टी को उन्हीं मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात सड़कों पर आंदोलन के जरिए क्या नहीं कहनी चाहिए? क्या बीजेपी पर के पिच पर जाकर वो सेल्फ गोल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है? ये कुछ सवाल आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर बनते नजर आ रहे हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है। खैर, आने वाला वक्त इन तमाम घटनाक्रमों से उठे सवालों के जवाब भी लेकर आएगा। लेकिन आपको आज की इनसाइड स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।